नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां के अहिरौला थाना क्षेत्र में शहीद आरक्षी के घर पहुंचे पुलिस अधीक्षक। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां सीताराम महायज्ञ का आज पूर्णाहुति कार्यक्रम हुआ संपन्न। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां रामगढ़ उपचुनाव में आजसू की जीत से जश्न में डूबे कार्यकर्ता बोले 2024 में दर्ज करेंगे बड़ी जीत। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिला देव प्रखंड के खरकनी पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में आज अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई बनकर तैयार। खरकनी पंचायत में मुखिया लालसा कुमारी के देखरेख में तैयार हुआ, जिसका शुभारंभ औरंगाबाद जिले के डीडीसी प्रशिक्षु शुभम कुमार, अजीत शरण, प्रोग्राम ऑफिसर डीपीआरओ कृष्ण राम प्रवेश मेहता, सरपंच राधिका देवी के साथ सभी वार्ड प्रतिनिधि एवं सफाई कर्मी काफी संख्या में मौजूद थे। सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही सफाई कर्मी, वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया सभी इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए। डीडीसी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने को कहा। साथ ही गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को बताया। साथ ही बताया कि गीले कचरे को गीला वाली डस्टबिन में डालना है तथा सूखे वाले कचरे को सूखे वाले डस्टबिन में डालना है। देव प्रखंड के पहला पंचायत में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे भी पंचायतों में इस प्रकार का कार्यक्रम देखा जाएगा, जिससे लोगों में काफी जागरूकता आएगी। बहना नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना मेरे प्यारे बहना। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बहुत खराबी, होगी बहुत खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। नशा न करना, मान लो कहरा, प्यारे भाई बहना मेरे प्यारे बहना। इसका उद्देश्य है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत हम लोग कचरा निस्तारण के लिए घर घर हम लोगों ने इसमें डस्टबिन का वितरण किया है। और इसके लिए यहाँ पर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो कचरा प्रसंस्करण घर है, इसका निर्माण यहाँ कराया गया है। बहुत अच्छा कराया गया है। और जो घर घर कचरा का उठाव किया जाएगा, उसमें सूखा कचरा और गीले कचरे के निस्तारण के लिए इसको बनाया गया है। और मुझे खुशी है कि यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित सभी कर्मियों का भी चयन कर लिया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग कचरा का निस्तारण करने के पश्चात इसको हम लोग स्वच्छ और समृद्ध ग्राम पंचायत बनाएं, जहां सभी लोग स्वच्छ आदतों का पालन करते हों। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य अहिरौला थाना क्षेत्र के आरक्षी शहीद संदीप के घर पहुंचे और सरकार द्वारा दिए गए धनराशि का चेक प्रदान किया तथा उसके पिता को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उसके पिता व परिवार को पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि हम व हमारे विभाग अधिकारी आपकी सहायता के लिए हर समय तैयार रहेंगे। आए हैं, क्या सहायता इनकी की गई है, क्या इनकी मांग थी? शहीद आरक्षी संदीप जो यहाँ के रहने वाले थे, मैं इनके पास परसों आया था और इनकी समस्याओं से अवगत हुआ था। शासन के द्वारा कल जो इनके लिए अनुग्रह धनराशि है 50 लाख की, वो इनके अकाउंट में मुक्त कर दी गई है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कागजात हैं वो इनको हैंडओवर करने के लिए मैं आया था। और उसके साथ साथ जो भी समस्याएं हैं उनसे भी अवगत होने के लिए, रोड की समस्या पिछली बार बताई गई थी, तो उस पर स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत करके ऑलरेडी काम शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास और रोड दोनों के लिए ही निर्देशित कर दिया गया है संबंधित को। बाकी भी जितने ड्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस करा के और परिवार को दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार का सदस्य था, तो हम लोग हर संभव मदद करेंगे। जो भी संभव मदद है वो सब स्थानीय स्तर पर भी की जाएगी। और जो लोकल SHO हैं और यहाँ का जो स्टाफ है उनको भी बताया गया कि रेगुलरली यहाँ आते रहें, समस्याओं से अवगत हों, और जो भी मदद हो सकती है, जो भी समस्या हल करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड के कहुआ में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन ब्रह्म श्री देवराहा बाबा के शिष्य संत रामदास जी महाराज के सानिध्य में
विजय राघव राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित सीताराम महायज्ञ का आज पूर्ण आहुति का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में साधु संत क्षेत्रीय ग्रामवासियों की मौजूदगी में ब्राह्मण भोज दरिद्र नारायण भोज के साथ में संपन्न हुआ। इस यज्ञ के विषय में जानकारी देते हुए संत श्री रामदास जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। में हो रहा है। यहाँ के भक्तों के द्वारा कितना सहयोग आपको मिल रहा है? यहाँ के भक्त जो है दिन रात कठिन परिश्रम करके इस यज्ञ को सफल किए हैं। ग्रामवासी भी और क्षेत्रवासी भी, प्रधान आदि, मुखिया आदि भी लोग सम्मिलित रहे। सर, अभी भारत में ये देखा जा रहा है कि जितने भी संत महाराज लोग जितने भी हैं, उनके द्वारा सनातन का प्रचार प्रसार बड़ा जोर किया जा रहा है, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया जाता है। उसको आप कैसे लेते हैं? रामचरितमानस एक हमारा जो है सदग्रंथ है और हमारे सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है सनातन धर्म का, और उस पर कोई भी व्यक्ति अंगुली उठाता है यह गलत है। और सनातन धर्म का मेन ग्रंथ जो है श्री रामचरितमानस है। कोई भी इस ग्रंथ पर अंगुली उठाता है वह राजनीति के तहत उठाता है, जो कि इस ग्रंथ को हमारे सभी पूर्वाचार्य इसी ग्रंथ से जो है अपना समाज को एकत्रित किए और समाज को एक जो है जागृति दिए। आप महाराज के सन्निध हैं जी, कैसा महसूस होता है आपको? महाराज जी हमारे एक पुरोधा, एक जिम्मेदार, एक सभ्य, शिष्ट और सदाचारी संत हैं। ये जो भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं वह अनुकरणीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है, पूजनीय है। ये संस्कृति हमारी है, इसका पूरा सहयोग और समर्थन करते हैं। महाराज जी के छत्रछाया में, महाराज जी के प्रबंधन में जो यहाँ यज्ञ हो रहा है श्री राम महायज्ञ, ये देश के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस यज्ञ से, इस सनातन धर्म के संस्कृति से एक प्रेरणा का स्रोत बने और सब शिक्षा लें और सब इस राह पर चलने का प्रयास करें। जब यज्ञ होगा तभी भूतों की रक्षा हो सकेगी। यज्ञ आज का विज्ञान भी आपने पढ़ा है, बड़े बड़े रिसर्च पढ़े होंगे आप लोग, तो मीडिया से हैं, कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि गाय के गोबर में जो है घी डालने से बहुत लाखों टन ऑक्सीजन पैदा हो जा रही है। अमेरिका इत्यादि में तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हवन की राख को जो है कैप्सुलाइज्ड करके बेच रहे हैं कि आप इनको खाइए। हवन की जो भस्म है, आपका कहने का तात्पर्य अगर शांति स्थापित करना है पूरे विश्व में तो यज्ञ महाजरूरी है। देखिए, शांति अपनी जगह है, जीव मात्र की रक्षा हो सके, जीव मात्र धरती पर रहे, जीव की सृष्टि रहे, इसलिए यज्ञ आवश्यक है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी का उम्मीदवार सुनीता चौधरी की शानदार जीत पर पाकुड़ में आजसू पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और उन्हें जीत की हार्दिक बधाई दी। पूर्व विधायक सह केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर एवं जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ के गांधी चौक पर अबीर गुलाल आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। आजसू केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक अकील अख्तर ने कहा, ये तो ट्रेलर है, अभी 2024 में जनता की आकांक्षाओं की सरकार बनाना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आजसू पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे रामगढ़ विधानसभा की जीत है और रामगढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड के युवाओं की जीत है। अब कैसे जश्न कैसा मना रहे हैं? आज का जश्न हम लोग डबल मना रहे हैं। हम आप मीडिया बंधुओं के साथ ये शेयर करना चाहते हैं और आप लोगों के द्वारा गठबंधन सरकार तक ये न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आज से आप लोगों की ये महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज जो है ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म 2024 में हम लोग दिखाएंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आगामी त्योहार होली और शब बारात को लेकर प्रयागराज जिले में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा के निर्देश में जनपद के सभी थानों पर क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में आज करछना थाने पर एसडीएम करछना गणेश कनौजिया और थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीणों और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई और क्षेत्र में होली और शब बारात को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह,
संजय मिश्रा जिला अपराध निरोधक कमेटी के साथ भारी संख्या में प्रधान और ग्रामीण मौजूद रहे। क्या निर्देशित किया गया, क्या आप लोगों से अपील की गई एसडीएम साहब महोदय? इस समिति की बैठक में आज एसडीएम साहब और थाना प्रभारी महोदय सभी प्रधान पर मौजूद थे। ये हुआ कि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया जाए। शब बारात और होलिका दहन एक दिन पड़ रहा है, इसी के लिए बैठक की गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं, पूरी तरीके से जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और आपस में भाईचारा बना रहे, तो इस तरीके की जो हम व्यवस्था सभी है, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है ये कि पूरे गाँव समाज में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए और शांतिपूर्वक ढंग से सभी समुदाय इस त्यौहार को एंजॉय करें। इसी साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बधाई देता हूँ। अवतार किसान सिंह यादव से प्रधानमंत्री। सर आप क्या कहते हैं होली और अन्य त्योहारों को लेकर? भैया रुक जाइए एक मिनट, आवाज़। अन्य त्योहारों को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके का निर्देशित किया गया है? सबसे पहले ये तहसील में 3 थानों की पीस कमेटी की बैठक हो गई। ये तीसरा थाना था, एक थाना का 11 यहाँ पे इस बात की है, उसी दिन होली के दिन ही 7 तारीख और 8 तारीख 7 को हमारी होलिका दहन है। 7 तारीख में ही शब बारात त्यौहार का अभी ये आ रहा है कि 7 या 8 में होगा, तो ऐसा हो सकता है दोनों क्लैश करें। इसीलिए त्यौहार बनाने के लिए आपसी जो भाईचारा समाज में बना रहे, त्यौहार लोग शांतिपूर्वक बनाएं, इसलिए बैठक कराई गई है। यहाँ पे करछना में ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। पुराना हमने रजिस्टर भी चेक किया है, पुराने रजिस्टर में भी शांतिपूर्वक होली और ये सारे मुस्लिम के त्यौहार मनाने जाने की बात आई है। हिंदू मुस्लिम त्यौहार सौहार्द यहाँ बना रहेगा और बना था भी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग, सारे लोग, सभी समुदाय के लोग आए हुए हैं, अपनी बातें रखें। कमेटी की बैठक हुई थी, इस कमेटी की बैठक एसडीएम मौजूद रहे, एसडीएम साहब और थाना प्रभारी ने निर्देश किया है। क्या निर्देश दिया गया है, क्या अपील की गई है? ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी जैसे कोई तार हो पर उसके नीचे होलिका दहन न किया जाए, और कहीं कोई अगर जहाँ होलिका दहन स्थल है कहीं भी कोई विवाद हो उसको मतलब बताया जाए, और ऐसा कहीं कोई क्षेत्र समझता नहीं आया। और सबको निर्देश किया गया कि आप लोग अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ होलिका दहन होगा उस समय सब रहेंगे और देखेंगे। और क्योंकि सौहार्द का त्यौहार है, और थोड़ा सा ये निर्देश दिया गया है हमारे प्रभारी निरीक्षक की और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने दिया है कि जो शराब के उपद्रव करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू मुस्लिम समुदाय के दोनों त्यौहार, शब बारात और होली का त्यौहार है, इसी परिस्थिति में जन समुदाय से जो अपील की गई है कि आपसी भाईचारा और प्रेम सौहार्द बना रहे, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, इस पर कहा गया कि भाई दोनों लोग मिलकर त्यौहार मनाएं, और सब इस पर तैयार थे। हमारे मुस्लिम भाई कई प्रधान भी आए थे, कई मौलाना धर्मगुरु सब आए थे, सबसे बात हुई है, उन लोगों ने आश्वासन दिया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के कोहाबाद परिसर में होली और शब बारात के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। एसडीएम शिकोहाबाद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। एसडीएम ने कहा कि होली के साथ साथ शब बारात भी मनाई जाएगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से अराजकता ना हो, हर छोटी बड़ी जन समस्या का निस्तारण किया जाए। अराजक तत्वों को लेकर स्पष्ट हिदायत है कि किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा कि किसी भी गांव में होली रखने के स्थान पर विवाद हो तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आज थाने में किस बात को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई है? आज थाने की जो मीटिंग थी तो शब बारात और होली के त्यौहार को लेकर सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने ये मीटिंग बुलाई दोनों समुदाय के लोगों को, और यहाँ ये बात हुई कि मिलजुल के ये त्यौहार मनाया जाए ताकि कोई अफरा तफरी न हो, और बड़ी मोहब्बत के साथ, और हमेशा ये होता चला आया है एक दूसरे का सम्मान करते हुए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शब बारात और होली भी इसी तरीके से मेल मोहब्बत के साथ मनाई जाएगी, भाईचारे के साथ। उस अवसर पे सभी समाज के जो सम्भ्रांत जन हैं, जो समाज में अगुआ है, एक तरीके से सभी की बैठक क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद सर हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी जो है ईओ साहब हैं, सभी पत्रकार साथी हैं और सभी समाज के लोग हैं। एक बैठक आयोजित हुई और त्यौहार शब बारात और होली को कैसे हम लोग मनाएंगे कि सभी खुशहाली पूर्वक और जो है शांतिपूर्वक त्यौहार हो, इस बिंदुओं पे चर्चा हुई। जो भी बातें निकल के आई हैं सभी के संज्ञान में उसको लेकर के और अच्छे से त्यौहार संपन्न कराएंगे। बैठक बुलाई, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, कितनी पुलिस रहेगी?
आगामी त्यौहार होली, शब बारात और जन रंग त्यौहार उसको देखते हुए थाना शेखवाबाद में एसडीएम सर की अध्यक्षता में सभी सम्मेलनों को बुलाया गया है, जिसमें त्यौहारों में सकुशल संपन्न कराने के लिए मतलब पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी लोग सकुशल त्यौहार मनाएंगे, ये हम लोग व्यवस्था। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां पीपल फॉर एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक संबंधित खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण के अनुरूप मांस की दुकानों का पालन किए जाने को लेकर नौतनवा थाना परिसर में सुरभि त्रिपाठी की अध्यक्षता में मीट व्यवसायियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी सहित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें पशु क्रूरता के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही मीट व्यवसायियों को निर्देशित किया गया कि व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और कोई भी मांस का दुकान धार्मिक स्थान के आसपास नहीं होगा, जिसके लिए कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। पशु क्रूरता निवारण स्लॉटर हाउस नियम 2011 के तहत एक पशु दूसरे जीवित पशु के सामने नहीं करना चाहिए। दुकान के हर समय पशु के खाने और पीने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। वर्कशॉप लगभग महाराजगंज के हर नगर पंचायत और हर नगर पालिका में संचालित करवाई जा रही है और आज नौतनवा में संचालित की गई, जिसमें हमारे उपजिलाधिकारी महोदय, हमारे सीवीओ, डिप्टी सीवीओ महोदय और पुलिस ईओ इनके उसमें उपस्थिति में ये वर्कशॉप संचालित की गई, जिसमें मांस विक्रेताओं को मिनिमम क्या वो मानक फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो लोग मांस खरीद रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर ना पड़े, और साथ ही जो पशु क्रूरता के नियम है तो किस तरह से वो पशु क्रूरता को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, पशुओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो अपना व्यवसाय संचालित करें। महाराजगंज में एक प्रैक्टिस है जो कि मोटरसाइकिल पे मुर्गियों को उल्टा लटका के लेके आया जाता है, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया कि इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल ही अमानवीय है, इस तरह की चीज़ें ना करें। और पुलिस की तरफ से, उपजिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक कड़ा संदेश दिया गया है कि इस तरह की चीज़ें अब प्रतिबंधित हो चुकी हैं। दूसरा, जो हमारे खाद्य सुरक्षा मानक है उनके नियमों के पालन के लिए बताया गया है, बिंदुवार हर एक चीज़ बता दी गई है कि किस किस तरह से उनको खाद्य सुरक्षा के नियमों को देखते हुए आगे उनके व्यवसाय को संचालित करना है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। जावरा पिपलौदा रोड पर सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई चालानी कार्यवाही में 2 पहिए वाहनों से लेकर 4 पहिए के चालान बनाए गए। 2 व्हीलर में लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस के चालान बनाए। वहीं 4 पहिए के ड्राइवरों को लाइसेंस की जानकारी दी और 4 पहिए वाहनों को बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग कर रहे उनके चालान बनाए गए। ये यातायात जावरा शहर से सब इंस्पेक्टर एमएल डावर हमेशा ही बिना सीट बेल्ट, बिना कागज की चेकिंग हमेशा की जाती है और हमेशा नागरिकों को, आने जाने वालों को अवगत कराया जाता है। अभी तक कितने चालान और किस किस बारे में चालान बने हैं? अभी बिना हेलमेट के बने हैं 2 चालान, 1 सीट बेल्ट का बना है और बाकी आगे कार्रवाई जारी है। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर एमएल डावर। रतलाम से सीनू संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।